हेलो साथियों, तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल अजय मैथ फाउंडेशन पर। तो आज हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ को कैसे पढ़े। मैथ का दर्द वही समझ सकता है साथियों जिसके मैथ में नंबर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, पहले मेरे भी मैथ में बिल्कुल नंबर नहीं आते थे, 4-5 नंबर आते थे, लेकिन अब मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। मैं कहूँ तो पहले से मेरे नंबर बहुत अच्छे आने लगे हैं, यानी कि 30 नंबर के टेस्ट में मेरे 25-26 नंबर आने लगे हैं। तो मैंने अपने मैथ को किस तरह बेहतर किया, आइए आज हम इस बात पर बात करेंगे। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए मैथ की क्वेश्चन की प्रैक्टिस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात कर लेते हैं मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, यानी कि मैथ को अच्छा कैसे बनाए। आपको भी बिल्कुल मैथ नहीं आता है तो इसे बहुत अच्छा कैसे बनाना है। जी बिल्कुल, मैथ का दर्द वही समझ सकता है जिसके मैथ में नंबर नहीं आते। तो आइए इसके लिए हमको कैसे क्या कुछ करना होगा। तो देखिए साथियों, टिप नंबर 1 मेरी तरफ से मैथ सबसे पहले तो किसी एक अच्छे टीचर से पढ़े, किसी एक अच्छे टीचर से पढ़े। कई बार मैंने देखा है कि हम डाउट में रहते हैं, कभी किसी टीचर से पढ़ लिया तो कभी किसी टीचर से पढ़ लिया। जैसे कभी आदित्य पटेल से पढ़ लिया, कभी तो आदित्य पटेल सर से पढ़ा, तो कभी आदित्य रंजन सर से पढ़ा, तो कभी राकेश यादव सर से पढ़ा, या मान लीजिए और भी कई मैथ के बहुत से टीचर हैं, तो कभी अभिनय शर्मा सर से पढ़ा। तो मैथ के काफ़ी टीचर हैं और जो अपने आप में बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लेकिन हमें जिस टीचर से अच्छा समझ में आता है, जिस टीचर से हमको अच्छा समझ में आता है, हमारे लिए वही टीचर बेस्ट है। तो किसी एक टीचर को पकड़ ले और अपना सिलेबस जो है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने एक्चुअल में ईमानदारी से अपना मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया होता है, और हम सोचते हैं कि हमारे मैथ में नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ आपको कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस करना है। ये छोटी छोटी सी बातें जो है बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं देते हो साथियों। जी बिल्कुल, और 2 से 30 तक पहाड़े तो ऐसे मुंह जबान याद होनी चाहिए। दो से 30 तक पहाड़े मुंह जबान याद होनी चाहिए, और रोज कैलकुलेशन पर भी प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ साथ और भी चीज़ें को हमें ध्यान रखना है। एक टीचर को तो पकड़ना ही है। हम यदि कोई टॉपिक हमको वहाँ से सही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरे टीचर का भी टॉपिक देख सकते हैं। मैथ का सिलेबस कंप्लीट करें सबसे पहले, और 1 से 30 तक वर्ग और घन, यानी कि स्क्वायर और रूट दोनों ही मुंह जबान याद होना चाहिए, और पहाड़े भी मुंह जबान याद होना चाहिए। इसी के साथ साथ किसी एक अच्छी टीचर से पढ़े, और एक दिन में जैसे आपने कोई मैथ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एडवांस का कोई ज्योमेट्री टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आपको उस टॉपिक के कम से कम रोज, जब तुम आप उस टॉपिक को पढ़ते हो, तो उस टॉपिक के 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। इतना टारगेट तो रहना ही चाहिए। और जो हमारे इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, अजय मैथ फाउंडेशन करके हमने बनाया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में आप कमेंट्स करके बताएं, तो हम आपके लिए इसी चैनल पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। इस चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर आपके लिए और भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देते जाऊँगा कि आपको मैथ में 50/50 यानी कि पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाना है।